हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेल, कितना अच्छा हो जब हम पहली मुलाकात में ही किसी के बारे में बहुत कुछ जान जाएं। पहली मुलाकात में ही हम किसी के बारे में बहुत डिटेलिंग्स में उसके माइंड पैटर्न को समझने लगे कि अच्छा वो ऐसा सोचता है या ऐसा सोचती है। पर डेफिनेटली इस वक्त आप जरूर सोच रहे होंगे कि इज शी गोइंग टू मेक अ स्किन केयर वीडियो, व्हाई शी इज पुटिंग हैंड क्रीम व्हाइल टॉकिंग टू अस। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्किन केयर पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट हाँ, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। और सेकेंडली मैं आपको जल्दी बताती हूँ कि ये मेरे हाथ में ऐसे स्किन क्रीम क्यों लगाया है, मैंने अपनी हैंड क्रीम क्यों ऐसे अप्लाई की आपसे बात करते हुए। वैसे मैं दिन में 3-4 बार अप्लाई कर लेती हूँ अपने हाथ में, पर मैं बहुत जल्दी अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे हैंड रीडिंग के ऊपर। मतलब किसी के हाथ को देख के हम कितनी इजीली जान पाते हैं कि उसका दिल दिमाग किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका थिंकिंग पैटर्न है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एग्जैक्टली ही शी इज। तो चलिए आज बात करते हैं हैंड रीडिंग पे। बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू, दिस इज अ राइट हैंड, दिस इज अ लेफ्ट हैंड। एंड राइट हैंड नॉर्मली शो करता है हमारे कॉन्शियस माइंड को, बिकॉज इट्स अ वर्किंग हैंड। कई लोगों का वर्किंग हैंड लेफ्ट भी होता है, तो जिसका जो भी वर्किंग हैंड है, इधर इट्स लेफ्ट और राइट, आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका वर्किंग हैंड है वो आपका कॉन्शियस माइंड को शो करेगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को शो करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। एक्चुअली ये हमारी जो फिंगर्स हैं, इनमें सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर शोइंग द पावर, अथॉरिटी, इट शोज योर ईगो टू, एंड इट शोज द डिजायर, एम्बिशंस, राइट। तो जो इंडेक्स फिंगर है, इससे आप अपनी अथॉरिटी को शो करते हैं, नॉर्मली अपने पावर को। आपने देखा होगा जब आप किसी को ऑर्डर करते हो तो आप कैसे करते हो, हे यू कम हियर, हे यू सिट डाउन, हे यू गेट आउट। सो दिस इज शोइंग दैट power, authority, that administration power of yours, right? So this is the authority finger and this is a middle finger, where exactly इसका जो काम है वो ऐसा बहुत important नहीं है, but it's a supportive finger. मिडिल फिंगर सपोर्टिव फिंगर की तरह काम करता है। प्लस मिडिल फिंगर आपके डिसिप्लिन को भी शो करता है लाइफ में। और ये थर्ड जो है, ये हमारी रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर शोज योर इमोशंस, इट शोज योर क्रिएटिविटी। प्लस रिंग फिंगर से बहुत से रिचुअल्स भी हम करते हैं, जैसे रिंग फिंगर्स के थ्रू हम टीका लगाते हैं। रिंग फिंगर्स में हम नॉर्मली एंगेजमेंट की रिंग पहनते हैं, नॉर्मली रिंग्स भी पहनते हैं। और ऐसा कहा जाता है, मीन्स आई हर्ड अ लॉट फ्रॉम मेनी पीपल दैट इस रिंग फिंगर की जो नस है वो सीधे हमारे दिल तक जाती है, तो इसमें इमोशंस ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो ऐसी बहुत सी कहावतें प्रचलित है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स आर लिटिल फिंगर। ये छोटी ज़रूर है, बट इसे आप इतने हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज ये हमारे बहुत काम के फिंगर है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो पहले आते हैं इंडेक्स फिंगर पे, एंड दिस इज अ क्रिएटिव फिंगर। तो अगर आपको किसी को देखना है, किसी को जज करना है, सो दिस इज माई हैंड। अब आप इसमें देखिए, अगर मैं इसको डाउन कर दूँ तो आप बताएंगे कि इसमें मेरा ज़्यादा जो लंबी उंगली है वो कौन सी है। डेफिनेटली इन दोनों के कंपैरिजन में मेरी क्रिएटिव फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा एनहांस कर रही है इसके कंपैरिजन में, राइट। दैट मीन्स आई एम लिटिल क्रिएटिव पर्सन, मतलब मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा, आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन। थोड़ा सा ईगो कम है कंपैरेटिवली टू दैट क्रिएटिव फिंगर। तो अपने कॉन्शियस हैंड में मैं क्रिएटिव, एज ए क्रिएटिव पर्सन में ज़्यादा हूँ, या जिसके भी हाथ में अगर ये जो रिंग फिंगर वाली उंगली है ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है इन कंपैरिजन टू दैट इंडेक्स फिंगर, तो वो इंसान ज़्यादा क्रिएटिव है, वो इंसान ज़्यादा इमोशनल है, वो मन से ज़्यादा सोचता है, या वो थोड़ा सा भावनाओं को देख के काम करता है। और जिसका अगर ये वाली उंगली ज़्यादा लंबी है, दैट मीन्स वो बहुत लॉजिकल है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। प्लस वो थोड़ा ईगोस्टिक भी ज़्यादा होगा, तो थोड़ा संभल के बात करिएगा उससे कि उसके कहीं उसका ईगो हर्ट ना हो जाए। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान देना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ, तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करिएगा। अगर वो आपकी हायर अथॉरिटी में है और उसका ये फिंगर थोड़ा सा ज़्यादा इलाज है, तो थोड़ा सा देख के बात करिएगा कि आपको कब उसके साथ काम में ऐसे कैसे नॉर्मली बात करना है कि अपनी बात उस तक पहुँचा भी दी जाए और उसका ईगो भी हर्ट ना हो। अब हम आते हैं इस लिटिल फिंगर की तरफ। जो लिटिल फिंगर है, अगर आप देख रहे हैं ये लिटिल फिंगर अगर इस डिवीजन में, लाइक लिटिल फिंगर की जो हाइट है इस डिवीजन में इक्वल है जो मेरे रिंग फिंगर की जो डिवीजन है फर्स्ट वाली, इसकी इक्वल अगर इसकी हाइट आ रही है, मीन्स इक्वल है जैसे इसमें है, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, बिकॉज लिटिल फिंगर शोइंग योर कम्युनिकेशन स्किल
बाय दिस ओनली यू कैन अर्न अ लॉट इन योर लाइफ। ये आपका लिटिल फिंगर यही शो करता है। और अगर इस डिवीजन के इक्वल आता है, ये आपकी रिंग फिंगर के इसकी हाइट इक्वल आती है, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप प्रभावशाली तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, उन तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे, और बाय योर कम्युनिकेशन स्किल ओनली यू गोइंग टू अर्न अ लॉट इन योर लाइफ। दिस इज शोइंग द सेम थिंग, ओके। अगर इसके अलावा अगर आपकी ये जो लिटिल फिंगर की हाइट है इस डिवीजन के नीचे आती है, मीन्स रिंग फिंगर के डिवीजन के नीचे आता है आपकी जो लिटिल फिंगर की हाइट है, थोड़ा सा अगर इसको कम कर दिया जाए, थोड़ा सा हाइट इसकी कम नीचे आ रही है, दैट मीन्स ऐसे इंसानों को पैसे के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे इंसानों को किसी को उधार पैसा नॉर्मली ना ही दे तो बेटर है, इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी ना दे, क्योंकि फिर आप ना मांग नहीं पाएंगे अपने पैसे, आप पैसों के मामले में थोड़ा से फीके पड़ जाएंगे, आप एक तरह से डीलिंग थोड़ी सी वीक रहेगी। तो सजेस्ट यही किया जाता है कि जितना हो सके सेफ मनी पे चले, ये पैसे के लेन देन के मामले से ना आप थोड़ा बचें। और इसी के अपोजिट अगर किसी की ये जो रिंग फिंगर है ये इस डिवीजन के, ये जो रिंग फिंगर का डिवीजन है इसके ऊपर जा रही है, किसी की अगर लिटिल फिंगर थोड़ी सी ऊपर आ रही है इस डिवीजन के, तो ऐसा इंसान जो होता है ना वो फिनेंस के मामले में बहुत तगड़ा होता है। मतलब उसको बहुत क्लियरली पता होता है कि कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ पैसे डालेंगे कि पैसा दुगना हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में उस इंसान का मतलब बारे न्यारे होते हैं। इनफैक्ट कहा भी जाता है कि ऐसे इंसानों से आप थोड़ी सी एडवाइस ले अपने फाइनेंस को लेके, वो आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे, बिकॉज उनका दिमाग बहुत तेज होता है पैसों के मामले में। अब आते हैं हम थंब पे। ये जो हमारा थंब है नॉर्मली ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली अगर आपने देखा होगा किसी का थंब जो होता है वो थोड़ा रिजिड होता है या किसी का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ये जो नॉर्मली इजीली फ्लेक्सिबल फोल्ड हो जाता है। तो जिसमें अगर इजीली फोल्ड हो रहा है दैट मीन्स उस इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो किसी भी चीज को लेके फ्लेक्सिबल वे में सोच सकता है, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। और किसी का आपने थंब देखा होगा कि बहुत ही रिजिड होता है, लाइक ऐसे इंसान बिल्कुल उनका थंब अगर ज्यादा मुड़ नहीं रहा है, बहुत ही रिजिड है, मतलब बिल्कुल भी रिजिड थंब है उनका, तो ऐसे इंसान रिजिड थोड़ा नेचर होता है उनका। डेफिनेटली वो अपनी चीजों से हटते नहीं, अगर उन्होंने एक बार कुछ सोच लिया कि ये करना है तो भाई ये करना है, मुझे तो यही करना है, बाकी आप अपना देख लो, उनका थोड़ा सा इस तरह से नेचर में होता है। तो आप थंब की फ्लेक्सिबिलिटी से भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। प्लस आपने थंब में जो थंब भी हमारा थर्ड डिवीजन में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड नीचे थर्ड, राइट। तो ये फर्स्ट डिवीजन होता है ना थंब में, अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे किसी के बहुत ज्यादा कट है, लाइक बहुत ही ज्यादा कट है, क्योंकि थोड़े कट तो होते ही है, सबके हाथ में होते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कट थोड़े से ज्यादा है इस डिवीजन में, तो ऐसे इंसान का ना विल पावर थोड़ा सा वीक होता है, वो बहुत इजीली कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, वो काफी कंफ्यूजन के स्टेट में ज्यादा रहता है। और अगर उसी के नीचे जो ये वाला डिवीजन होता है ये बहुत ही क्लियर है, प्लेन है, यहाँ पे ज्यादा कट्स नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे इंसान बहुत लॉजिकल वे में तगड़े होते हैं, मीन्स उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी और क्लियर होती है। और ये जो थर्ड डिवीजन होता है अगर ये किसी का क्लियर है या यहाँ पे लोटस टाइप का कोई सिंबल बना है या पेटल्स टाइप का, तो ऐसे इंसान बहुत ही लकी होते हैं। ऐसे इंसानों के लिए ये कहा जाता है कि इफ दे टच एनीथिंग दे विल टर्न एनीथिंग टू गोल्ड। मतलब ऐसा कहा भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि किसी चीज में हाथ डालते हैं ना बस वो काम तो बन ही जाता है, ये इंसान इतना लकी है कि मिट्टी को भी छू दे तो सोना कर दे, ये उन इंसानों में आते हैं, काफी लकी होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि किसी का यहाँ पे बहुत कटिंग है, उसका विल पावर वीक है, तो एक बात कही जाती है कि ऐसे थंब पे कोई थंब रिंग प्लीज पहन ले, बट बेटर हो कि वो थंब रिंग में जॉइंट ना हो। अगर आप थंब रिंग पहनते हैं जिनके यहाँ पे कटिंग ज्यादा है तो उनकी विल पावर बढ़ती है, उनका खुद पे भरोसा बढ़ता है, उनका सेल्फ लव भी खुद के लिए बहुत बढ़ता है। तो प्लीज इस हाथ में एक रिंग पहने जो बीच से कटी हुई हो, जॉइंट ना हो उसमें, ठीक है। प्लस अगर इसके अलावा आप देखते हैं तो जो मैं आपको पहले तो अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि मैंने ये क्यों लगाया था। इसके अलावा अगर आप ये भी देख रहे हैं कि किसी का हाथ कितना सॉफ्ट या कड़क है, मतलब किसी के हाथ होते हैं ना बहुत ही ज्यादा हार्श होते हैं, जैसे आपने नॉर्मली लेबरर्स के हाथ देखे होंगे या घर के मेड सर्वेंट्स के हाथ देखे होंगे, तो उनके हाथ बहुत कड़क होते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया कि ऐसा क्यों? एक्चुअली कहा जाता है कि ये हमारी डेस्टिनी को शो करता है, दिस इज शोइंग आवर डेस्टिनी। तो लेबरर्स के हाथ बहुत कड़क होते हैं बिकॉज उनका स्ट्रगल बहुत हाई होता है, वो सारी चीजें, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग वाले इंसान होते हैं और बहुत ही स्ट्रगल के साथ उनको सारी चीजें मिलती है, तो इसलिए ऐसी कहावत ऐसे कहा जाता है। इनफैक्ट ये बहुत सच भी है
कि जितना हो सके ना अपने हाथ को सॉफ्ट रखिए, क्योंकि आपने देखा है आप किसी का हाथ ऐसे छूते हैं और आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हैं मन ही मन की हाँ इसका हाथ बहुत सॉफ्ट रहा है, जो भी बंदा या बंदी थी इसका हाथ बहुत सॉफ्ट था जब हमने शेक हैंड किया है। तो ऐसे इंसान के लिए डेफिनेटली आप नोटिस करिएगा उसको लाइफ में कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है या बहुत ईजिली मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आप जितना अपने हाथ को सॉफ्ट रखेंगे, जितना अपनी डेस्टिनी को फ्रेगनेंस से भरपूर रखेंगे, उतना आपकी जीवन में कंफर्ट ज़्यादा आएगा, उतनी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल इजीली होगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। डेफिनेटली लक भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है, लेकिन चीज़ें स्मूदन होंगी आपकी लाइफ में। तो जितना हो सके दिन में 3-4 बार प्लीज़ हैंड क्रीम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, अपने हाथ को सॉफ्ट रखिए, प्लस अच्छी सी फ्रेग्रेंस लीजिए, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी है। तो इस डेस्टिनी को आप जितना सॉफ्ट रखेंगे, जितना केयर करेंगे, जितना फ्रेग्रेंस देंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और आप एक बार करके देखिए, आपको श्योर इसमें रिजल्ट मिलेगा। और आप मुझे बताइएगा अभी कि हाउ यू फील बाय नोटिसिंग एनीवन्स हैंड। आपको ये जो मैंने ट्रिक्स और टिप्स दिए हैं आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। सो जो ये हैंड रीडिंग है इसके थ्रू आप लोगों को जानने की कोशिश करिए और मुझे भी बताइए कि आपके कितने काम आए। एंड थैंक यू गाइज।